गाइस अभी यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था काफ़ी लोगों की, जिसमें अभी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले गौरव तनेजा भाई की हमने वीडियो देखी, जिसमें गौरव तनेजा भाई के साथ 6 लाख का फ्रॉड हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और भाई साहब, आज लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। 2 दिन बारिश भी हो गई अच्छी खासी, जिसकी वजह से जो पारा है वो लुढ़क चुका है और ठंड का मौसम बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ठंड मौसम है और कोहरा बना हुआ है। बारिश होने की संभावना बिल्कुल बरकरार है, बारिश होने की संभावना है। और कोविड के केसेस लगातार आ रहे हैं। देश में 3 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसमें रिकवरी रेट कुछ हद तक सही जा रहा है। तो सतर्क रहिए। कोविड के केसेस जो ओमिक्रॉन है काफ़ी हद तक बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी जो है, नाइट कर्फ्यू भी कहीं कहीं लगा हुआ है। और दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी सख्ती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। और हरियाणा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से सतर्क रहिए और जितना हो सके मास्क का प्रयोग करिए, और ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। क्योंकि 30 तारीख तक जितने भी शिक्षित संस्थान हैं सारे बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेजों को 30 तारीख तक बंद कर रखा है, क्योंकि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इधर चुनाव का टाइम भी है, तो दिक्कतें ना हो जाए, इसके लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो जितना हो सके मास्क का प्रयोग करिए, और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, ना घर ही पर रहिए। कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट कुछ हद तक काफ़ी सही है। तो आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोग व्लॉग पर बने रहिए। इधर गायक ले गया, हाँ हाँ, कौन सा गाना? बाकी जो बचा सीधे था खाली। टाटा टाटा करो हमसे। नानी चॉकलेट बोलो। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। सीधे गाओ, गाना गाओ। गाना तो नानी चॉकलेट बोलो। नानी नानी, ये मेरी छोटी बहन है जो ये इनकी गुस्सा छोटी बहन है, गुस्सा है। बोल नहीं रही है। बाबू अच्छा। बुला लो। शर्माती भी है थोड़ा सा। देखो हंस रही, देखो हंस रही, देखो हंस रही है, देखो हंस रही, ये देखो हंस रही, हंस दो, ये देखो हंस हंस रही। दो ना एक बार, जरा मुस्कुरा दो। पीट देगी वो, बेटा पीट देगी तुमको। गाइस आज काफ़ी ठंड है, और मौसम विभाग ने भी चेता दिया है कि 24, 25 और 26 को बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और लखनऊ में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो भी रही, यहाँ भी काफ़ी बूंदाबांदी हुई है और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और इस चैनल का बनाने का मोटिव ही यही है कि लोगों तक लीगल अवेयरनेस पहुंचाई जाए। जो लोग आमतौर पर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, तो उन सारी चीज़ों को, उन सारे अपडेटों को लोगों तक पहुंचाना, और इसीलिए इस चैनल की शुरुआत करी। तो उसमें आज सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी शानदार डिसीजन आया, जो काफ़ी शानदार डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है महिलाओं, जो पुत्रियां हैं, उनके फेवर में डिसीजन दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये जो डिसीजन है, ये जो पुराने लॉ थे, हिंदू लॉ, उससे पहले के भी अगर कोई मामले हैं उन पर भी ये काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है 2 पीठ, जो मद्रास हाई कोर्ट था, मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसी की अपील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को ओवरराइड करते हुए डिसीजन दिया है कि अगर पुत्र है, पुत्र का जितना अधिकार प्रॉपर्टी पर है पिता की, तो उतना ही अधिकार पुत्रियों का भी है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें जितना राइट पुत्र का है उतना राइट पुत्रियों का है, बशर्ते अगर पिता की प्रॉपर्टी, पिता ने जो प्रॉपर्टी है अपने पुत्र को वसीयत अगर नहीं कर गए हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है पुत्रियों में भी बांटा जाएगा। जितना हक पुत्रों का है उतना ही हक पुत्रियों का भी है अगर उन्होंने वसीयत नहीं करी है। तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो महिलाएं हैं, जो पुत्रियां हैं, उनको भी बराबरी का अधिकार दिया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इक्वली देखा है। तो ये डिसीजन है और इसमें जो न्यायमूर्ति थे एस अब्दुल्ला और कृष्ण मुरारी, ये जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने इस चीज़ का डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट में और ये डिसीजन गुरुवार को आया हुआ है। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी को ओवरराइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। और अभी तक होता क्या था, मित्रा साक्ष्य कानून था, उसके तहत अगर किसी के पिता हैं और पिता के या एक्सपायर हो जाते हैं तो उस मित्रा साक्ष्य कानून के तहत जो पुत्र थे वो प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी पुत्रों में बांट दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उन सारी प्रॉपर्टी का राइट जो होगा पुत्रियों को भी होगा। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो महिलाएं, जो पुत्रियां हैं, उनको भी इक्वली ट्रीट किया है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब जो प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी है, उसमें सारा राइट जितना पुत्रों का होगा उतना पुत्रियों का भी राइट्स होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब भी इसी सारी चीज़ों को चाहते थे। बाबा साहब ने भी महिलाओं को काफ़ी राइट्स, अधिकार दिलाए, जो आज वो लोग शान से घूम टहले हैं, अपनी स्वतंत्रता की जीवन जी रहे। कहीं ना कहीं बाबा साहब का इसमें अहम रोल रहा है। और उन्होंने जो जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया तो उसमें भी महिलाओं को एक समान, एक नज़र से देखा और काफ़ी शानदार काम रहा। और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिए जिसमें उन्होंने हर एक पहलू पर नज़र रखा और एक समान ट्रीट करने के लिए वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए कि जो पुरुष हैं उन्हीं के बराबर महिलाएं भी आ सकें। आज उसके सपने को साकार होता दिख रहा है। बाबा साहब का भी यही सपना था, आज उनका सपना जो है साकार होते दिख रहा है। तो इसमें कई सारे डिसीजन भी आ रहे हैं जो काफ़ी शानदार हैं। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि उस देश की उन्नति को हम उनकी महिलाओं के हिसाब से नापेंगे कि महिलाएं कितना एजुकेटेड हैं, महिलाएं कितना उन्नति कर रही हैं। अगर उस देश की महिलाएं उन्नति करेंगी तो वो देश उन्नति होगा। तो काफ़ी शानदार डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का और काफ़ी अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, क्योंकि अभी तक जो पुत्रियां थीं उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, लेकिन अब उनको राइट्स दे दिए गए। लेकिन उसमें कई सारी कंडीशन है कि अगर पिताजी की प्रॉपर्टी, पिताजी ने अगर वसीयत कर दी है, पुत्रों को वसीयत कर दी है, उसके बाद एक्सपायर होते हैं तो वो प्रॉपर्टी फिर पुत्रियों में नहीं दी जाएगी। अगर वो वसीयत करके नहीं गए हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है सबको एक समान देखा जाएगा और वो प्रॉपर्टी में जितना राइट पुत्रों का है उतना राइट पुत्रियों का भी होगा। तो काफ़ी शानदार डिसीजन है। व्लॉग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और जितना हो सके व्लॉग को शेयर करिए, ताकि ये जो हमारा सपना है लोगों तक लीगल अवेयरनेस पहुंचाना, उसमें हम कामयाब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो लीगल अवेयरनेस, जो लीगल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सके। तो व्लॉग पर कंटिन्यू आप बने रहिए। ABCD लिखो इस पर। A फॉर, हाँ लिखो लिखो लिखो। लिखो। अले वाह, अले वाह। A फॉर एप्पल लिखो। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। हंस रहे हो आप तुम। A फॉर एप्पल लिखो पहले A फॉर एप्पल लिखो। A फॉर एप्पल। हाँ, हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो। गाइस अभी यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था काफ़ी लोगों की, जिसमें अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले गौरव तनेजा भाई की हमने वीडियो देखी, जिसमें गौरव तनेजा भाई के साथ 6 लाख का फ्रॉड हो गया। 6 लाख का फ्रॉड। तो यहाँ पे मेनली 2 फ्रॉड है। एक तो कि उस बंदे ने हमारे नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया लखनऊ में आके और उसने उसमें पैसे लिए। दूसरा, उसने वो खर्च कर दिए। एंड दूसरा फ्रॉड ये है कि यार कंपनी ने भी, जैसे इनवॉइस जब हम जनरेट करते हैं तो हम अपने बैंक के अकाउंट डिटेल्स देते हैं,
तो कंपनी ने भी उस बैंक अकाउंट में पैसे ना डाल के, जबकि उस बंदे ने जो बैंक में अकाउंट खोला उसके अकाउंट में पैसे कैसे डाल दिए? तो कंपनी की साइड से भी फ्रॉड है, उस बंदे की साइड से भी फ्रॉड है। कुछ बड़ा रैकेट चल रहा है, कुछ तो है। मैडम, आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट जब खुलता है क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है? ओरिजिनल? नहीं, हम नहीं जानते। ये हमको दिखा रहा है गौरव तनेजा के नाम से भी पेमेंट हुई है, लेकिन आप कह रहे हो उग्रनाथ के नाम से पेमेंट हुई है। मैम, जो कंपनी बता रही ना, कंपनी से आया पैसा। हाँ, मेरे पास सारी डिटेल्स है मैडम। हमारी पेमेंट है, हमारे पास आनी चाहिए थी, बट ये इस अकाउंट में गई है हमारे नाम से। हमारा यहाँ अकाउंट नहीं। मेरा नाम गौरव तनेजा है। मैंने किसी कंपनी के लिए काम किया, उनको मुझे 6-6.5 लाख जो भी देना था, उन्होंने यहाँ पे गौरव तनेजा के नाम से पेमेंट करा के फिर अपने अकाउंट में ले लिया। तो ये फ्रॉड हुआ है। हाँ, हमने उनको इनवॉइस रेज की थी जिसमें मेरा अकाउंट था, मेरा अकाउंट SBI का है। उन्होंने मेरा अकाउंट बना करके अपनी कंपनी से यहाँ दिखा दिया, पहले ये डमी बना के, फिर यहाँ से अपना पर्सनल निकाल लिया। और यहाँ पे गौरव तनेजा नाम दिखाया उन्होंने, समझे आप? उन्होंने ये दिखाया गौरव तनेजा का अकाउंट ये है और उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया, जबकि मेरा अकाउंट SBI में। जो मुझे डिटेल्स दिखाई है ना कंपनी ने, उन्होंने भी यही कहा गौरव तनेजा को दी है। और कंपनी कह रही हमने पेमेंट कर दिया आपको। हाँ, पूरा फ्रॉड का केस है ये, ऐसा फ्रॉड है ये। कुछ रैकेट है ये, पता नहीं है भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बहुत लंबा फ्रॉड है और इनकी कोई फ्रॉड की कोई कंपनी है, नॉर्मल कंपनी तो नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तो किसी बंदे के नाम से है जो ये ब्रांच वाले जानते थे, कहते हैं हमको आता भी रहता है। वो जो बंदा है जिसके नाम पे अकाउंट है, ब्रांच वाले कह रहे थे कि यार वो तो यहाँ आता रहता है, हमें यकीन नहीं हो सकता कि वो ऐसा काम कर सकता है, और वो देखने से उतना पढ़ा लिखा भी लगता भी नहीं है। तो मुझे लगा था कि इन्होंने गौरव तनेजा के नाम से ही वो अकाउंट अभी खोला होगा जस्ट फ्रॉड करने के लिए, लेकिन कहते हैं वो अकाउंट तो बहुत प्री रनिंग है। तो अब वो जो बंदा था को पैसे देने थे, जो नौकरी छोड़ के भाग गया उस कंपनी में, उसका और इस बंदे का जिसका अकाउंट है कुछ तो पंगा। बट अभी भी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो ओरिजिनल कंपनी थी उसने गौरव तनेजा के नाम से पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन यहाँ सेम अकाउंट नंबर, सेम IFSC कोड में किसी और के नाम पे पैसे कैसे आए? ये फ्रॉड कुछ लंबा है, समझ में नहीं आ रहा। लखनऊ में गौरव तनेजा जी हैं, आप वैसे तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं और अभी लखनऊ में हैं, और उनके साथ लखनऊ में फ्रॉड हो गया, वो भी 6 लाख का। तो काफ़ी बड़ा फ्रॉड है 6 लाख का। उनको कुछ 6 लाख रुपए आने वाला था उनके अकाउंट में, जो कि लखनऊ में किसी दूसरे आदमी ने उनके नाम से अकाउंट खोल लिया, और एक दूसरे व्यक्ति ने उनके गौरव तनेजा नाम से अकाउंट खुलवाया, और अकाउंट खुलाने के बाद जो पैसा उनका आने वाला था उनके अकाउंट में, वो पैसा उस आदमी ने अपने अकाउंट में डला लिया, जिसमें से गौरव तनेजा जी का 6 लाख का नुकसान हुआ। आपने देखा कि कितना एक्टिव है साइबर क्राइम के लोग, और वो जो है लोगों को टारगेट कर रहे हैं और मोटी रकम खींचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े यूट्यूबर के साथ अगर वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं तो किसी के भी साथ फ्रॉड कर सकते हैं। और गौरव तनेजा जी एक होने वाले वकील भी हैं और उनका भी LLB चल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइबर क्राइम के अपराधी हैं वो कितना एक्टिव हैं और किसी का भी पैसा झाड़ सकते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और सुनो, आज भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा, और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आपको दिखाएं अगर तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। और बारिश होने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। 30 मीटर के आसपास भी नहीं दिख पा रहा। तो ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।